प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। आज के लिए बाइबल का वचन प्रकाशित वाक्य 15 उसका 4, जिसमें लिखा है, हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। यह वाक्य बाइबल के अंतिम ग्रंथ प्रकाशित वाक्य से लिया गया है, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को परमेश्वर के न्याय के बारे में बताता है। यह वाक्य परमेश्वर की महानता, पवित्रता और उनके न्याय की सच्चाई को दर्शाता है। इसे सरल भाषा में हम ऐसे समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है वचन में? परमेश्वर की महिमा और पवित्रता। इस वाक्य में पहला सवाल उठाया गया है, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर इतना महान और पवित्र है कि हर कोई उसके प्रति आदर और श्रद्धा दिखाएगा। उसका नाम यानी उसकी पहचान और गुण ऐसा है कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और करने के लिए प्रेरित होंगे। परमेश्वर की पवित्रता का मतलब यह है कि पूर्ण और निर्देश्य है। वह न्यायी, सच्चा और दयालु है। कोई भी चीज़ उसकी पवित्रता और शुद्धता के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हर इंसान और जाति उसके प्रति झुकेगी। सारी जातियों का दंडवत करना। यहाँ क्या कहा गया है कि सारी जातियाँ आकर सामने प्रभु यीशु के दंडवत करेंगी। इसका मतलब है कि भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब प्रभु यीशु के आगे सारी जातियां दंडवत करेंगी और उसके बाद सभी राष्ट्र और लोग परमेश्वर की उपासना करेंगे। दंडवत करना निम्रता और सम्मान का प्रतीक है। इस वाक्य में यह हमें बताया गया है कि लोग अपनी अपने स्वार्थ इच्छाओं को छोड़कर प्रभु यीशु को अपना आप समर्पित करेंगे। यह भविष्यवाणी इस बात की ओर भी इशारा करती है कि परमेश्वर की योजना केवल एक जाति या समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सबका परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सबका परमेश्वर है और उसकी महिमा में सभी लोग हिस्सा लेंगे। परमेश्वर के न्याय का प्रकट होना। आखिरी भाग में लिखा है कि तेरे न्याय का काम प्रकट हो गए हैं। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के सही और सच्चे फैसले सबके सामने प्रकट होंगे। लोग समझने लगेंगे कि परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है वह न्याय संगत और उचित है। परमेश्वर का न्याय बुराई को समाप्त करेगा और सच्चाई और भलाई को स्थापित करेगा। यह न्याय केवल दंड देने वाला नहीं है, बल्कि यह दुनिया में सच्चाई और प्रेम को समर्पित करने वाला है। इस वाक्य में हमें यह समझाने के लिए प्रेरित किया गया है कि परमेश्वर महान, पवित्र और न्यायी है। उसकी पवित्रता के सामने हम सबको नम्र होकर उसकी उपासना करनी चाहिए। या हमें याद दिलाना है कि एक दिन सब लोग उसके न्याय को स्वीकार करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। यह हमें उसकी पवित्र न्याय और
प्रेम के प्रतीक को समर्पित करने के लिए बुलाता है। आज के बाइबल का वचन यही समाप्त होता है। प्रकाशित वाक्य 15 उसका 4 अध्याय, जिसमें प्रभु ने हमें कहा है कि उसके आगे सारी की सारी जो भी दुनिया में जातियां हैं आकर दंडवत करेंगी, क्योंकि प्रभु के न्याय के काम प्रकट होंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।